मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे और उसी से सारा फर्क पड़ा। ये लाइनें ये सिर्फ कविता नहीं है ना? ये तो एक पहचान बन गई हैं, एक तरह का नारा, अपनी राह खुद बनाने का, हिम्मत दिखाने का। हम सब ने ये लाइनें सुनी हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में इन्हें महसूस भी किया है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन मशहूर पंक्तियों के पीछे का जो सच है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग हो? तो चलिए आज हम द रोड नॉट टेकन के पीछे छिपे उस मतलब को समझते हैं। वो मतलब जो हम अक्सर खुद को सुनाते रहते हैं। हम सब मिलकर इस मशहूर कविता की एक एक परत खोलेंगे और एक ऐसे सच तक पहुंचेंगे जो यकीन मानिए उस मतलब से कहीं ज्यादा गहरा है, ज्यादा इंसानी है और शायद कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मशहूर आखिरी शब्दों की। क्या ये कविता इंडिविजुअलिज्म का, अपनी अलग राह बनाने वालों का गीत है? देखिए, ज्यादातर लोग इस कविता को इसकी आखिरी दमदार लाइनों से ही जानते हैं, है ना? हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक अकेले हीरो की जो भीड़ से हटकर एक मुश्किल, अनछुआ रास्ता चुनता है और बस उसी एक फैसले से कामयाब हो जाता है। ये लाइनें तो जैसे हमारी जिंदगी का मंत्र बन गई हैं। लेकिन उस मशहूर अंत तक पहुंचने से पहले हमें कहानी की शुरुआत में लौटना होगा। तो चलिए चलते हैं उस जंगल के दोराहे पर, कविता की पहली पंक्तियों में, ठीक उस फैसले के पल में, और देखते हैं कि वहां असल में क्या हो रहा था। कवि क्या देख रहा था, क्या महसूस कर रहा था। पीले पत्तों वाले जंगल में दो रास्ते अलग होते थे और अफसोस मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। जरा यहीं रुकिए और इस पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, अफसोस। कविता की शुरुआत किसी हिम्मत या जीत के ऐलान से नहीं, बल्कि एक गहरे इंसानी दुख से होती है। इस बात का दुख कि एक मुसाफिर होने के नाते वो दोनों रास्तों का तजुर्बा नहीं कर सकता। यहां चुनाव की एक मजबूरी है, कोई आत्मविश्वास से भरी छलांग नहीं। और अकेला मुसाफिर होने के नाते मैं देर तक खड़ा रहा। देखिए, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ऐसा नहीं हुआ कि कोई हीरो आया और उसने झट से मुश्किल रास्ता चुन लिया। नहीं, वो देर तक खड़ा रहता है, वो सोच रहा है, वो उलझन में है। ये एक गहरे, शांत सोच विचार का पल है, जहां हिम्मत से ज्यादा भविष्य की अनिश्चितता सामने खड़ी है। तो अब आते हैं हम इस पड़ताल के सबसे जरूरी सवाल पर कि जो रास्ते हम देखते हैं, क्या वो सच में इतने अलग थे? क्या एक रास्ता वाकई कम चला हुआ था, ज्यादा मुश्किल था, जैसा हम हमेशा से मानते आए हैं? चलिए, इसका जवाब खुद कविता के अंदर ही ढूंढते हैं। फिर दूसरा रास्ता लिया जो उतना ही अच्छा था। बस यही हमें पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलता है, जो हमारी बनाई हुई पूरी कहानी पर सवाल उठा देता है। कवि साफ साफ कहता है, दूसरा रास्ता भी उतना ही अच्छा था, कोई बेहतर या बदतर नहीं। उसकी नजरों में दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे, एक बराबर। और शायद जिसका हक बेहतर था। अब जरा इस एक छोटे से शब्द पर गौर कीजिए, शायद, परहैप्स। कवि खुद भी पक्का नहीं है ना? ये तो एक तरह से अपने ही मन को तसल्ली देने की, अपने ही चुनाव को सही ठहराने की एक कोशिश है कि शायद ये रास्ता बेहतर था। हम सब करते हैं ये, नहीं? अपने फैसलों को बाद में एक मतलब देने की कोशिश करते हैं। और वो खुद को वजह क्या बताता है? क्योंकि उस पर घास उगी थी और वो इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये पहली नज़र का एक इम्प्रेशन है। एक पल के लिए उसे लगता है कि ये रास्ता नया है, ताज़ा है, इस पर कोई चला नहीं, और यही उसके फैसले का आधार बनता है। लेकिन क्या ये हकीकत थी? और इसी के ठीक बाद कवि अपनी ही बात को काट देता है। उसका पहला इंप्रेशन था कि रास्ता घसियाला और कम चला हुआ है, लेकिन हकीकत ये थी कि गुजरने वालों ने उन्हें लगभग एक जैसा ही घिस दिया था। ये इस कविता का सबसे बड़ा खुलासा है। असल में दोनों रास्ते एक जैसे ही थे, कोई भी रास्ता कम या ज्यादा चला हुआ नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कवि इस पर और जोर देता है। और उस सुबह दोनों ही रास्ते बराबर पत्तों से ढके थे, जिन्हें किसी कदम ने रौंदकर काला नहीं किया था। मतलब उस सुबह तक तो शायद उन पर कोई चला ही नहीं था। वो दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे, नए और अनछुए। हमारे हीरो का वो कम चला हुआ रास्ता असल में एक कहानी थी, एक मिथक। तो फिर सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल, अगर रास्ते एक जैसे थे तो फिर ये कहानी क्यों? कवि आखिर में ये क्यों कहता है कि उसने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे और उसी से सारा फर्क पड़ा, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं? इसका जवाब कविता के आखिरी हिस्से में छिपा है। अब हम बात करेंगे भविष्य के लिए गढ़ी गई एक कहानी की। यहाँ कविता एक लंबी छलांग लगाती है, उस सुबह के जंगल से सीधा कई सालों बाद,
भविष्य की यादों और कहानियों की दुनिया में मैं ये एक आह भरकर सुना रहा हूंगा। जरा इसे एक आह के बारे में सोचिए, इसमें कितने मतलब छिपे हो सकते हैं। क्या ये सुकून की आह है कि देखो मैंने सही फैसला लिया, या ये अफसोस की आह है कि काश मैं दूसरा रास्ता भी देख पाता, या फिर ये बस गुजरे वक्त को याद करने की एक मीठी सी उदासी है। कवि हमें जवाब नहीं देता, और यही भावनात्मक उलझन इस कविता की असली खूबसूरती है। कहीं सदियों सदियों बाद वो ये जानता है, वो जानता है कि वो ये कहानी भविष्य में सुनाएगा। वो उस पल की उलझन भरी हकीकत को नहीं, बल्कि भविष्य में सुनाई जाने वाली एक सोची समझी गढ़ी हुई कहानी को तैयार कर रहा है। वो अपने अतीत को एक मायने दे रहा है। इसी को कहते हैं हाइंडसाइट नैरेटिव। मतलब वो कहानी जो हम अपने अतीत के फैसलों के बारे में बाद में बनाते हैं, ताकि उन्हें कोई मतलब दे सकें, अपनी जिंदगी को एक दिशा दे सकें। कवि वो नहीं बता रहा जो असल में हुआ था, नहीं, बल्कि वो एक ऐसी कहानी गढ़ रहा है जो उसके एक बहुत ही साधारण से चुनाव को एक महान और जिंदगी बदल देने वाले फैसले जैसा दिखाती है। तो फिर असल में फर्क किस चीज से पड़ा? चलिए कविता के असली मतलब को खोजते हैं। अब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, कविता का असली मतलब किसी रास्ते के बहादुर चुनाव में नहीं है, बल्कि इंसान की उस गहरी जरूरत में छिपा है, अपनी जिंदगी को एक कहानी की शक्ल देने की जरूरत में। ये एक बहुत सीधी और गहरी सच्चाई है। चुनाव मनमाना था, लेकिन कहानी जानबूझकर बनाई गई थी। जंगल में लिया गया फैसला तो लगभग रैंडम था, क्योंकि रास्ते एक जैसे थे। पर उस फैसले के बारे में जो कहानी भविष्य में सुनाई जाएगी, वो एक मकसद से गढ़ी गई है, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, रास्ते लगभग एक जैसे थे, चुनाव सिर्फ एक पल के इंप्रेशन पर आधारित था। भविष्य में सुनाई जाने वाली कहानी अतीत की हकीकत को पूरी तरह बदल देती है। उस एक आह में सुकून और अफसोस दोनों की मिलीजुली भावनाएं हैं, और जो असल फर्क है, वो कहानी है जो हम अपनी जिंदगी को सुनाने के लिए चुनते हैं। और उसी से सारा फर्क पड़ा है। अब जब हम इस लाइन को दोबारा सुनते हैं तो इसका मतलब ही बदल जाता है। फर्क उस रास्ते से नहीं पड़ा जो चुना गया था, नहीं, फर्क इस बात से पड़ा कि उस साधारण से चुनाव को एक मायने देने वाली एक दमदार कहानी में बदल दिया गया। फर्क कहानी सुनाने की हमारी कला से पड़ा। तो आखिर में ये कविता इस बारे में है ही नहीं कि कौन सा रास्ता चुने, ये इस बारे में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी के लेखक खुद बन जाते हैं। हम अपने बिखरे हुए तजुर्बों को, अपने यूं ही लिए गए फैसलों को एक धागे में पिरोकर एक मतलब भरी कहानी बुनते हैं, और उसी कहानी से हम खुद को अपनी पहचान देते हैं। तो अंत में ये गहरा सवाल हम सब के लिए है कि असल फर्क उस रास्ते में है जो हम चुनते हैं, या उस कहानी में जो हम उस रास्ते के बारे में दुनिया को और खुद को सुनाना चुनते हैं।